हेलो माय यूट्यूब फैमिली। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे सर पे जो चोट आई हुई थी आप लोगों की दुआओं से वो काफ़ी ठीक हो चुकी है। 80% तक ठीक हो चुकी है, बस थोड़ी सी और बची है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगी। मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने दुआओं में शामिल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने यूट्यूब व्यूवर्स के लिए आज से हर फ्राइडे को सिलाई का कोर्स शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर कंप्लीट सिलाई का कोर्स कराऊंगी। तो सिलाई सीखना आसान भी है और मुश्किल भी। कोई भी चीज़ हो पहले पहल वो मुश्किल लगती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस चीज़ को समझते जाते हैं, उसकी बारीकियों को जानते जाते हैं, वो चीज़ हमें आसान लगने लगती है। तो इसी तरीके से सिलाई का काम भी है। सिलाई का काम हमेशा से एक अच्छा काम रहा है। हमारी बहुत सी बहनें जो कहीं आ जा नहीं सकती हैं या जिनके पास घर से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं होता है, वो अगर उन्हें सिलाई का हुनर है तो घर बैठकर भी वो दो पैसे का काम कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने हमेशा से देखा है कि सिलाई मुश्किल से मुश्किल वक्त में लोगों का बहुत बड़ा सहारा बनी है। तो सिलाई का हुनर मेरी समझ से, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, लगभग हर महिला को आना ज़रूरी है। क्योंकि छोटे मोटे काम सिलने के, अगर कहीं कुछ सिलाई टूट गई है, कपड़ा फट गया है, बहुत महंगा कपड़ा है और वो कहीं से उसकी सिलन निकल गई है या वो कपड़ा कहीं से फट गया है, तो फिर वो महंगा कपड़ा बगैर सिलाई के बेकार हो जाता है। अगर घर में किसी भी महिला को सिलाई आती है तो फिर उस कपड़े को वो फिर से एक नई जिंदगी दे देती है। इस तरह से मैं समझती हूँ कि लगभग सारी महिलाओं को सिलाई का हुनर होना चाहिए। परफेक्ट ना सही, पर थोड़ा बहुत तो उन्हें जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर हर फ्राइडे को सिलाई का कोर्स कराऊंगी, जिसमें आपको शुरू से लेकर परफेक्ट सिलाई तक कंप्लीट कोर्स कराऊंगी। तो मेरी जो बहनें सीखना चाहती हैं, जो भी वीवर्स सिलाई सीखना चाहते हैं घर बैठकर फ्री में ऑनलाइन, तो वो मेरे इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे ज्वाइन करना। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। सिलाई के इस काम को हमारे इस वक्त में यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने इतना आगे बढ़ाया है कि आज इस सिलाई के काम से जिन्हें कोई नहीं जानता है, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन्हें आसानी से देखते हैं। उनके हुनर से कुछ सीखने का हमें मौका मिल जाता है। हमें एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई पहचान भी आसानी से मिल जाती है। मिसाल के तौर पर मैं नैन्सी का नाम लूँगी, जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने उसके सिलाई के हुनर को आगे बढ़ाया और आज पूरी दुनिया में नैन्सी जानी जा रही है। इसी तरह हमारे बहुत से सिलाई के चैनल इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे हुनरमंद सिलाई करने वाले आपको अपने हुनर से फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो आज से मेरे इस चैनल पर मैं उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं जा नहीं सकते हैं, किसी तरीके से सिलाई सीखने में उन्हें दिक्कत आ रही है, उनके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से हर फ्राइडे को वीडियो लेकर आऊँगी। आप मेरे इस चैनल से जुड़ें, मेरी इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और सिलाई के इस काम को घर बैठकर आसानी से सीखें। तो देखिए, सिलाई सीखने में शुरुआत हम कहाँ से करें, सवाल ये होता है। क्योंकि जो बिगनर आता है, जो सिलाई सीखना चाह रहा है, पर उसे अभी जानकारी कुछ भी नहीं है, उसकी पहली ये डिमांड होती है कि उसे कटिंग बता दी जाए या उसे सिलना बता दिया जाए। वो चाहता है कि हम जल्दी जल्दी से काम को आगे बढ़ाकर थोड़ा बहुत सीख लें और फिर उस काम को हम खुद कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता।
अगर आप रास्ते को शार्ट फॉर्म से चलेंगे, रास्ता है उसे आप शार्ट से चलना चाहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो एक मेन रास्ता चल रहा है उस रास्ते से चलिए, जिससे कि इसकी हर बारीकी को आसानी से समझ सकिए। तो सिलाई में सबसे पहले जो काम मैं सिखाती हूँ वो है हाथ से सिलाई करना। हाथ से सिलाई करना भी कई तरह का होता है। एक होता है टाके लगाना, एक होता है काज बनाना, और एक होता है तुरपाई करना। तो सबसे पहले आपको टाके लगाना आना चाहिए। टाका कैसे लगाया जाएगा, तो आज की इस क्लास में मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी: टाके लगाना, कज बनाना और तुरपाई करना। तो चलिए देखिए, ये मैंने सुई ली है, इसमें धागा आप देख रहे हैं पड़ा हुआ है। इस पर हम एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए, हमने इस पर एक नॉट लगा दी है। ये कपड़ा मैंने लिया हुआ है, इस कपड़े पर हम टाँके लगाएंगे। देखिए, ये है कपड़ा। इसे हम, इसके जो ये धागे निकले हुए हैं इसे काट देंगे बराबर से। अब ये कपड़ा सीधा हो गया। टाँके लगाने के लिए कपड़े को हम दो बार फोल्ड करेंगे। तो पहली बार जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, इसे हम आधा इंच पर फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने आधा इंच पर फोल्ड किया। फिर इसे आप जो चीज़ फोल्ड कर रही हैं उस हिसाब से अब ये फोल्ड किया जाएगा। जैसे अगर आप रुमाल फोल्ड कर रही हैं तो फिर आप उसे पतला फोल्ड करेंगी, इस तरह। अगर से आप इसकी किनारी फोल्ड कर रही हैं तो फिर आप इसे इतना चौड़ा भी फोल्ड कर सकती हैं, ठीक। अगर से आप कुर्ते का दामन फोल्ड कर रही हैं तो फिर आपको इसको इस तरह से पतला फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल पतला, यानी दो सूत के बराबर। तो यहाँ पर हम रुमाल को ध्यान में रखकर टाके लगाएंगे। तो ये रुमाल है, इसे मैंने इस तरह से हाफ फोल्ड किया। अब इसी हाफ पर मैं एक बार और फोल्ड कर दूंगी, तो ये हाफ का हाफ हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल पतला, ठीक। अब इसमें टाके लगाएंगे। इसे सुई से अंदर कर देंगे। जो यहाँ पर निकला हुआ है धागा, ये अंदर चला जाएगा, ठीक। अब ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। हमें टाँका लगाना है। ये हमारी नाट पड़ी हुई है। अगर से हम सीधे यहाँ से सुई रखेंगे तो नाट हमारी ऊपर दिखाई देगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर हम ऊपर से सुई नहीं रखेंगे। इस सुई को, ये देखिए, ये एक पल्ला है और ये ऊपर एक पल्ला है, इन दोनों के बीच से एक बार सुई को इस तरह से ऊपर निकाल लेंगे। इससे ये नाट जो हमारी है ये अंदर चली गई, ठीक। और अब हम यहाँ पर टाँके लगाएंगे। तो जब हम टाँके लगाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि दोनों तरफ जो टाँके हैं वो साइज में बराबर आने चाहिए। कहने का मतलब है कि उल्टी साइड में जितना बड़ा टाँका उठाया जाएगा वो पूरे में उतना ही बड़ा उठना चाहिए, और सीधी साइड में चूंकि टाँका छोटा उठाया जाता है तो सीधी साइड में एक बराबर के छोटे छोटे टाँके सेम दूरी पर आने चाहिए। देखिए, इस तरह से हम इनके बीच दो सूत की गैपिंग रखकर सुई को अंदर ले जाएंगे इधर, और एक सूत की गैपिंग पर फिर सुई को हम निकाल देंगे। फिर दो सूत की गैपिंग पर रखेंगे सुई अंदर, और एक सूत की गैपिंग पर हम सुई को इधर निकालेंगे।
इस तरह से आप देखिए बराबर से और बिल्कुल सीधे टाके हम लगाएंगे। देखिए इधर हमारे छोटे छोटे से टाके आ रहे हैं और इधर हमारे एक साइज के थोड़ा सा बड़े। इस तरह से हम टाके पूरे में लगाएंगे। ये तो हुआ टाका लगाना। टाका ये बिल्कुल सीधा चलना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर से ये इधर उधर हो रहा है तो फिर ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जब भी टाँका लगाएं ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। तो इस तरीके से आप टाँके लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार चीज़ों पर टाँके लगाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हम सीधा कैसे चला सकते हैं। इसके अलावा काज बनाना। काज बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमने इस कपड़े को फोल्ड किया है। सुई में धागा है, इसे अंदर से यहाँ पर निकालेंगे। ये नाट अंदर चली गई हमारी और बिल्कुल बराबर से ध्यान दीजिएगा, इसे यहाँ नीचे से सुई बिल्कुल सीधी और ये धागा जहाँ है इसके जस्ट बगल में हम सुई को निकालेंगे और ये जो धागा है इसे सुई से इधर साइड ऐसे रखेंगे और इस तरह हम कज बनाएंगे। धागे को ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचेंगे। फिर सेम दूरी पर और लाइन सीधी रखते हुए इस तरह धागे को सुई के इधर साइड से क्रॉस करेंगे और कज बनाएंगे। इस तरह सेम दूरी पर सुई को हर बार निकालेंगे। ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। सेम दूरी पर इस तरह से हम हर बार सुई को निकालेंगे। इस तरह से आप देखिए ये बराबर से बनती चली जाएंगी और दूसरी साइड पर इस तरह से आएगा। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। याद रखिएगा कि जिधर इस तरह से डिज़ाइन बनती है ये सीधी साइड मानी जाती है। ये देखिए इस तरह से ये हमने कज बना दिया। इससे क्या हुआ, ये हमारा जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया था ये बराबर से इसमें पैक हो गया और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप कढ़ाई कर सकती हैं या इसे आप किनारी साइड पर भी करके इसे पैक कर सकती हैं। तो इस कज से इस तरह से सिलाई करके हम कज बना सकते हैं। एक हुआ टाँके लगाना और दूसरा कज बनाना। अब हम करेंगे तुरपाई। तो देखिए तुरपाई करने के लिए हम फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इसे एक बार और फोल्ड हमने किया। ठीक, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे, ये 2 उंगलियों से दबाएंगे और इधर इस तरह से अंगूठे और उंगली से दबा देंगे। ये बराबर हो गया। अगर आपको पकड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इस पिन का यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से फोल्ड करके पहले आप पिन लगा दें। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमने फोल्ड किया है और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। इस तरह से पहले फोल्ड करके बराबर में पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लें। ये देखिए ये हो गया, हमने पिन लगाकर इसे सिक्योर कर दिया। अब पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। अब हमें इसे फोल्ड भी नहीं करना है, ये फोल्ड हो चुका है, सिर्फ तुरपाई लगानी है। सुई लेंगे, इसमें नाट लगा देंगे धागा डालकर। ये एक धागे से हम तुरपाई कर रहे हैं, तुरपाई डबल धागे से भी की जाती है। तो देखिए नाट लगा दिया। इस तरह से फैब्रिक को पकड़ेंगे और पहले इसे अंदर से इस तरह
सुई को निकालेंगे जिससे नाट हमारी अंदर चली जाए। नाट अंदर चली गई, धागा ऊपर आ गया। अब ध्यान देंगे कि सुई को बिल्कुल सीधे में, ये सीधी जो लाइन है इसी सीधी लाइन पर हमें चलाना है। तो कैसे चलाएंगे? देखिए, यहाँ से नीचे की साइड से 1 या 2 धागा सुई में लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 या 2 धागा, इससे ज़्यादा नहीं। सुई में लिया और फिर ये जो ऊपर हमने फैब्रिक फोल्ड किया है इसमें से इस तरह से निकाला। अब जो दूसरा टाँका लगेगा, इस टाँके से 3 सूत की दूरी पर लगाएंगे। फिर यहाँ पर 2 धागा पकड़ा और यहाँ पर लिया। फिर यहाँ पर 2 धागा पकड़ा और इस तरह से, देखिए, यहाँ से 2 धागा। इस तरह से हम पूरे में तुरपाई करते जाएंगे। पर याद रखिएगा, जो नीचे से हम 2-2 धागा पकड़ रहे हैं ये लाइन बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। आप इधर साइड देखिए, आपको इस तरह से छोटे छोटे से टाके नज़र आएंगे। आई होप कि आपको दिखाई दे रहे हों। इस तरह से हम तुरपाई करेंगे। और ये जो हम नीचे से 2-2 धागा पकड़ रहे हैं इनके बीच ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर इनके बीच ज़्यादा दूरी होगी तो फिर आपकी तुरपाई कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 धागे हैं, ये टूट गए तो फिर आपकी सिलाई यहाँ से खुलने लगेगी। इसलिए इसे पास पास में लगाएंगे, 2 सूत या 3 सूत की दूरी पर। देखें, इस तरह से 2 धागा उठाएंगे और इसमें फिर यहाँ से 2 धागा उठाएंगे और इस फैब्रिक में सुई निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 धागा और ऊपर वाला जो फोल्ड फैब्रिक है इसमें से सुई निकाल देंगे और सुई एकदम सीधी रखेंगे। इस तरह से याद रखिएगा, जब भी 2 धागा पकड़िएगा तो सुई को इस तरह से ना कोचिएगा। अगर आप इस तरह से कोचेंगे तो आपका टाका बेड़ा बेड़ा आएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ये टाका बिल्कुल सीधा आना चाहिए, खड़ा। तो इस तरह से सामने की तरफ 2 धागा और फिर ऊपर सुई, फिर 2 धागा, ऊपर सुई, 2 धागा, ऊपर 2 धागा ऊपर के फैब्रिक से। इस तरह देखिए, बराबर से पकड़ाते चले जाएंगे और इधर साइड आप देखिए, बिल्कुल बराबर से ये टाँके आपके लगते चले जाएंगे। इससे इसमें काफ़ी फिनिशिंग आती है। और ये टाँके आप जितने छोटे उठाएंगे, 2 धागा या 1 धागा, आपकी तुरपाई उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से आपको तुरपाई करना, कज बनाना और टाँके लगाना, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 हफ्ता आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी और आपको ये 3 चीज़ें आसानी से करना आ जाएंगी। ध्यान रखना है कि टाँका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सेम गैपिंग पर होना चाहिए, ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। तुरपाई में आप सिंगल या डबल धागे से कर सकती हैं, सिंगल धागे का और डबल धागे का यूज़ कर सकती हैं। तुरपाई के लिए बिल्कुल बारीक सुई यूज़ कीजिए तो टाँका आपका छोटा उठेगा। इसी तरह कज में भी इन्हीं बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज का हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को इसी तरह की एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।